जितने भी लेडीज लोग बिहार में आंगनबाड़ी सहायक सेविका और इसमें मतलब नौकरी करना चाहती है आंगनबाड़ी में, उनके लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी आने वाली है इसमें 2000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं कि आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बाद हम आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिएगा तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा क्या कि आवेदन भरने के पर ड्राफ्ट तो हो गया, ठीक है, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नीचे आकर देखिएगा सबसे मेन चीज़ की फ़ोटो को जो आकार होना चाहिए 50 KB का होना चाहिए, फ़ोटो साफ होना चाहिए, धुंधली नहीं होनी चाहिए, सेल्फी लेना नहीं लेना है, ठीक है। जो सिग्नेचर होना चाहिए वो 20 KB से कम का होना चाहिए, यानी 20 KB तक रहेगा तो 19 KB का तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन इसके अलावे और भी थोड़ा थोड़ा चीज़ है, उसके लिए ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हम आपको नोटिफिकेशन भी दिखाने वाले हैं। तो इसके बाद यदि आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये सब छोटा छोटा चीज़ है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम आपको नोटिफिकेशन दिखाते हैं। नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोग जानेंगे कि फॉर्म भरना है तो कैसे भरना है। तो ये रहा नोटिफिकेशन वो जिसमें 2000 वैकेंसी आपको आने वाला है। कितना वैकेंसी आने वाला है? 2000 वैकेंसी आने वाला है। और इसके बारे में डिटेल्स देखिए, एक भी स्टेप छोड़िएगा तो आप पीछे रह जाएंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसमें जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा ये पटना जिला का है। इसी तरह हर जिले का अलग अलग आने वाला है बहुत जल्दी। ध्यान से देखेंगे, इसमें जो भी लोग आवेदन करना चाहते हैं खास करके लेडीज़ के लिए ही रहता है, तो उसमें सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट दीजिएगा वो अपने से सिग्नेचर करना है, अंक पत्र दीजिएगा, जाति दीजिएगा, मतलब आवास दीजिएगा, उसके बाद मैट्रिक का और 12th का मार्कशीट दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ वाला आधार कार्ड दे दीजिएगा, आराम से अपलोड कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे ये देखिए कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का जो है इंटर से 12वीं, मतलब इंटर मतलब 12वीं आप हैं, उससे 5 से 12 में तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। पदवार मतलब इसके लिए सर्वेक्षण योग्यता अतिरिक्त विषय को छोड़कर अभ्यर्थी का चयन सेविका सहायिका पद पर किया जाएगा। ये कुल मिलाकर बात यह है कि आप 12th यदि पास हैं तो आप उसका टीचर बनिएगा आंगनबाड़ी का, यदि आप 10th पास हैं तो आप उसका सहायिका बनिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का शैक्षिक योग्यता समान होने पर मेगा अंक वाले अभ्यर्थियों का चयन चयन सेविका या सहायिका के पद पर किया जाएगा। इसका मतलब ये, ध्यान से सुनिएगा, कि यदि 2 लोगों का मान लीजिए कि एक का 450 नंबर आया है और एक का भी 400, मान लीजिए कि 420 नंबर आया है और एक से अधिक कैंडिडेट उसमें फॉर्म भर चुके हैं, तो जिसका सबसे ज़्यादा नंबर आएगा उसका होगा। और एक चीज़ भली भांति सब लोग जानते हैं कि इसमें ना कोई एग्जाम होता है, ना इसमें 1 रुपये का खर्चा भी कुछ भी नहीं होता है, सेम चीज़ हो जाता है, ठीक है। फिर चीज़ वही दिया है कि मेगा अंक भी समान रहने पर यदि मान लीजिए कि दोनों लोगों का 450 नंबर ही आ गया है, 2 लोग फॉर्म भरे या 2 से अधिक लोग फॉर्म भरने हैं, तो दोनों का क्या हो गया कि मतलब कि नंबर भी सेम आ गया, तो अब क्या होगा भाई, तो यहाँ पर दिया है कि अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, यानी कि जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसको यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। अब इसमें देख लीजिए कि एज कितना से कितना तक होना चाहिए दोनों के लिए, सहायिका हो चाहे आंगनबाड़ी की सेविका हो, उसके लिए 18 बरस से लेकर 35 बरस तक है, ठीक है। और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका 65 बरस तक काम कर सकती है। कुल मिलाकर बात यह है कि 18 बरस से लेकर यदि आपका उम्र 35 बरस है तो इस फॉर्म को भरिएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे खास बात लिखा है कि आप जहाँ भी मतलब फॉर्म भरना चाहती हैं वहाँ का उस वार्ड का अस्थायी निवासी होना चाहिए। यदि आपके पास निवास अभी तक नहीं बना है तो आप लोग निवास बनवा लीजिए। जिस भी आप लोग मतलब बोल सकते हैं कि जिस भी वार्ड से आप लोग हैं वहाँ का आप लोग निवास बनवा लीजिए जल्दी से, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा भाई, नहीं फॉर्म भर पाइएगा। अब यहाँ पर स्थानीय आवास भी होना चाहिए जिसमें वार्ड संख्यांकित होना चाहिए, यानी आवास वास बनेगा तो उसमें वार्ड ऑर्डर आता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा नीचे देखिएगा तो आंगनबाड़ी सेविका विज्ञापन की तिथि को मतलब राज्य सरकार द्वारा इसको मतलब कर दिया गया है और जल्दी से आपका स्पेशल नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। अब निहरता में कह दिया है कि ऐसे अभ्यर्थी मतलब जिसको न्यायालय से दंडित किया गया हो वो इसके पात्र नहीं होंगे, यानी कि जिसके ऊपर केस चल रहा है तो भाई कहाँ से फॉर्म भरेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया खास चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर कम से कम यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका भाई कौन, मतलब देखिए आंगनबाड़ी का टीचर कोई भी बन सकता है लेकिन सहायिका वही बनेगा, ठीक है। आंगनबाड़ी का जो सेविका बनेगा उसके लिए क्या चाहिए कि कम से कम 5 वर्ष तक सहायिका पद पर अनुभव होना चाहिए, यानी कि उसमें काम करे, प्राइवेट तौर पर करे लेकिन खेलना चाहिए, ठीक है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं। कुल मिलाकर हम यही कहना चाहेंगे कि हम जो भी डॉक्यूमेंट बताएंगे वो डॉक्यूमेंट यदि आपके पास नहीं तो जल्दी बनवाइए। आप अपने वार्ड से मिलिए, मतलब किसी तरह से आप अपने वार्ड मेंबर का और डॉक्यूमेंट बनवाइए, सिग्नेचर करके सब कुछ डॉक्यूमेंट रेडी रखिए, जैसे ही अपडेट आता है और भी हम आपको तमाम जानकारी देने वाले हैं बहुत जल्दी। और यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू।